देखो नारायण, सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फेरे 12 मास। तो सत्संग साधन सुगम है। यही अपने को साधना, वैराग, ज्ञान, ईश्वर की एकता, सर्वत्रात्मा का ज्ञान करा करके जीव को मुक्त कर देता है। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने भागवत के एकादश स्कंद पे बड़े अच्छे प्रवचन किए। उनकी कैसेटें भर करके स्वामी प्रबुद्धानंद भरते थे। और एक सज्जन विष्णु गर्ग नाम था पहले, अभी उनको विश्वात्मा नाम रखा गया है। तो नारायण उन्होंने उन पे लेखनी लिखी, उनके ग्रंथ छपे। उनमें देखो कितनी सुंदर बात आती है, उस पर आपस में विचार करें कि देखो सत्संग, भक्ति, भक्त, ये तीनों मुख्य साधन है। साधन भजन, इस अस्तित्व परमात्मा को पहचानने के लिए 3 साधन है। क्या? सत्संग, भक्ति, भक्त, ये तीनों मुख्य साधन है। माया का स्वरूप और उसके पार जाने के लिए साधनों का अनुष्ठान क्या है? देखो नारायण, इस संसार में जो हम उलझे हुए हैं, इसमें फंसे हुए हैं, इसको निकलने के साधन क्या है? तो कह रहे हैं सतगुरु की सेवा, महापुरुषों का संग, उनकी टहल सेवा। हाँ, और कह रहे हैं ब्रह्म विचार, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उनका विचार, तथा कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थात अपनी तरफ से सुख देना, किसी से लेने की इच्छा न करना, आवश्यकताओं से ज्यादा नहीं। हाँ, क्यों? कि संग्रह अधिक अच्छा नहीं, ये मोक्ष पथ में आड़ है। कैसे भला तू भग सके, सिर पे लदा जो भार है। कल के लिए एकत्र करना मूर्खता का काम है, बेदाम चिंता मोल ले, समझदार पंडित न उसका नाम है। चाहिए कितना चाहिए? हाँ, उसकी भी को हद होती है। और शरीर से परिश्रम भी कितना करना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे निवृत्ति लेनी चाहिए नारायण, निवृत्ति लेनी चाहिए, क्योंकि इस कामना वासना का तो कभी पेट भरता ही नहीं। तो कह रहे हैं कर्म योग, इनमें भी अगर असमर्थ हो, तो अगर यह न कर सके, महापुरुषों का संग नहीं मिल रहा है, ब्रह्म विचार में अपनी बुद्धि नहीं काम कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, और कर्म योग का भी साधन हम नहीं कर सके हैं, तो संतों ने रास्ता बताया है, नारायण बताया है कि जो अगर इसमें भी असमर्थ हो तो भगवान के अवतार चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। हाँ नारायण, भगवान की लीलाओं का सत्संग, उनको याद कर उनमें गुनगुनाते रहना चाहिए। भगवान के भजन के बिना दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती नारायण। बारी मथे घृत होए, सकुताते बरु तेल, बिन हरि कृप भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। रामचरित्र में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पानी को मथने से घी निकल गया, निकलेगा तो नहीं, पर हम मान गए चलो निकल गया। और रेत को मथने से तेल निकल गया, निकलेगा तो नहीं, मगर चलो भैया मान लिया निकल गया। पर मगर ईश्वर भगवान के भजन सिवा, भजन के बिगर इस संसार के दुखों से बच गया, जन्म मरण के चक्कर से छूट गया, ये हो ही नहीं सकता। बारी मथे धृत होई, सकुताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरे, ये सिद्धांत अपेल। भगवान पानी में मथने से घी नहीं निकलते, और रेत को मथने से, पीलने से तेल नहीं निकलते। इसी तरह भगवान के भजन के बिगर नारायण परमात्मा ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, और जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटते। तो भगवान ही सबके माता पिता है, वही अंतर्यामी नियामक स्वामी है, वही ज्ञानदाता गुरु है। गुरु, उनकी सेवा के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जो उनसे विमुख होते हैं, नारायण देखो ये समझने की बात है, खूब समझें और आपस में विचार करें, दूसरों की तरफ न देखें कि देखो हम तो सत्संग भजन करें, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। नहीं,
भैया अपनी तरफ देखो, अपने सुधारने का ठेका अपने लिया है। बाहर का सुधारने का तो हमारे घाट वाले बाबा कहते थे, अरे कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु आकर के क्या करके गए? कलयुग ला के रख दिया। अरे सतयुग तो लाते तो कितने कितने महापुरुष हो गए, कितने कितने संत हो गए, अवतार कितने लिए। क्या जगत सुधरा? जगत तो ऐसा कहीं ऐसा है। पर जिन्होंने पुरुषार्थ करके उनके वचनों में विश्वास करके लगे रहे, वे ही छूट पाए। हाँ, तो जो उनसे विमुख है, वे देह, जो उन भगवान से विमुख होकर के भगवान की तरफ न चल करके, तो वे देह और गेह संबंधियों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। बस मैं और मेरा यही सच है, इसी में लगे रहते रात दिन। बस जीवन भर अशांत रहते हैं, अज्ञान को ही ज्ञान मानकर अभिमान करते हैं। जीवन में कभी उन्हें तृप्ति का अनुभव नहीं होता। बस जितना लो उतना खप्पे। सिंधी में वाक्य है न, खप्पे 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 में खपियो। बस बस ने देखो न, देखते हैं हम, आप लोग सुनते भी हैं, अनुभव भी करते, पर उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बस बचपन से लगे रहे, बड़े हो जान के वाह वाह, पढ़ ले में तो वाह वाह, पढ़ लिया। अगर नौकरी हो या माता पिता अगर धंधा करते हो तो बस ये धंधे में लग जाए, धंधा हासिल कर देवे, धंधा बढ़ावे, फिर शादी ब्याह हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए या अच्छा पति मिल जाए, ये उसमें ही तो है। और भाई अच्छा पति और पत्नी मिल गए, अच्छा, फिर अभी कोई बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए तो अच्छा, लड़का हो जाए तो अच्छा। बस लड़का हो गया तो क्या, अरे रे वाह 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 वाह, अभी तो क्या चाहिए, लड़का हो गया, अब लड़के योग्य बन जाए, लड़का स्वस्थ रहे, उसके पीछे ही लगे रहे। कैसे स्वस्थ रहे हैं, डॉक्टरों से, हकीमों से, वैद्यों से, क्या क्या दवाइयाँ, कैप्सूलें, औषधियाँ, आहा, जड़ी बूटियां लेके हमारा लड़का रुष्ट पुष्ट बड़ा होवे, उसमें लगे रहते हैं। अब वो लड़का बड़ा हो गया तो क्या, अब लड़का पढ़ करके तैयार हो जावे, अब लड़का पढ़ के तैयार हो गया, अब इसकी शादी हो जावे, अल भैया शादी करवा दी, अब उसके घर बच्चा हुए। ऐसे करते करते नारायण फिर धन इकट्ठा हो जावे। आहा, जो 10 20 50 भय, सत होई हजार तो लाख मंगेगी, अरब खरब असंख्य कोटिपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करूं, तृष्णा की अधिक अधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। देखो नारायण, हमने अपनी आंखों से देखा और अपन जीवन में देखते हैं कि बस कुछ पैसे हो जाए, बस फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, किसी की हद भी हो। स्वर्ग पाताल को राज, इंद्र को यूं कर दूंगा, मैं इंद्र को हटा दूंगा, सारे देश विदेश में हमारे फार्म होवे, हमारी दुकान होवे, हमारे आश्रम होवे, चेला चेली उसमें ही खपे जा रहे, बहे जा रहे हैं। विचार भी करें कि मरना भी है, हाँ मौत भी आ जाएगी, ये बातें विचारते ही नहीं। दिन रात आयु जा रही, मृत्यु निकट है आ रहा, फिर भी नहीं चेतता मूढ़, भोग ही है भा रहा। ऐसा करूंगा आज मैं, वैसा करूंगा काल में, सोचा करे नहीं नर मूढ़, कि काल के हूं गाल में। अरे काल के मैं भी गाल में हूं। हाँ, तो नारायण तृप्ति कभी नहीं होती, सारे मनोरथ टूट जाते हैं और अंत में अपनी किया कराया सब कुछ यही छोड़कर उन्हें वहां जाना पड़ता है, जिसके बारे में उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, हमको मालूम भी नहीं है कि कहाँ जाएंगे, उस कहाँ होगा। बस सपने में एक बाग लगाया, फल फूल से खूब सजाया, लेने के लिए हाथ बढ़ाया, आंख खुली तो कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। देखो नारायण, इसी तरह वह आंख, सपने से आंख खुली तो कुछ नहीं, और यहाँ आंख बंद होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग देखते हैं, देखो हमारे सामने अपने से छोटे, अपने से बड़े, अपने बराबरी वाले कितने चले गए, कौन साथ में ले गया। हाँ, लाया तू नहीं यहाँ, ले भी कुछ नहीं जाएगा, मुट्ठी बंधा आया यहाँ हाथ खोले जाएगा।
हाँ, क्यों वस्तु अपनी मानकर हो रहा है तू दुखी, सब मान सब ईश्वर का, ईश्वर भजन करके हो जा सुखी। तो ईश्वर भजन, उस परमात्मा के अस्तित्व से संबंध करके खाना पीना लेना मना नहीं है, हाँ, अपने जीवन को अच्छा बुरा देखना मना नहीं है, पर उसमें चिपक रहना, मैं और मेरा भी बना रहे, यही भूल है नारायण, यही भूल।